सामग्री नियंत्रण की अगली प्रक्रिया, अगली विधि जो हम पढ़ेंगे वो है सामग्री निर्गमन का लागत विभाग द्वारा लेखा करना। यानी जब कोई सामग्री निर्गमित की जाती है तो उसकी लागत का लेखा किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब इसमें पहली और जो मुख्य विधि, कुछ मुख्य विधियां हैं जो चलती हैं। तो पहली जो विधि है वह है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो विधि। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो विधि। जो माल पहले आया है वह हमको पहले निर्गमित करना है। इस विधि के अंदर जब हम कोई खाता बनाएंगे, स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो उसका क्या तरीका होगा सॉल्व करने का और किस प्रकार से की जाएगी, वो मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेकर बता रही हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। निम्न सूचनाओं के आधार पर सामग्री का निर्गमन प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि से करना है। अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि हम अभी नहीं करेंगे, वो हम अगले स्टेप में देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। यहाँ सूचनाएं दे रखी है हमको, जिसमें 3 जनवरी को 2000 इकाइयाँ हमें प्राप्त हुई हैं 1 रुपये की रेट पर। 4 जनवरी को हमने इसमें से इशू कर दी हैं 500 इकाइयाँ। 5 जनवरी को हमने फिर परचेज़ की है यहाँ पर 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर। 7 जनवरी को फिर हमने इशू करी हैं 2000 इकाइयाँ। 10 जनवरी को हमने फिर परचेज़ की है 2000 इकाइयाँ 1.5 की रेट पर। 15 जनवरी को फिर इशू किया है हमने 3000 इकाइयाँ। 20 जनवरी को फिर परचेज़ किया 3000 इकाइयाँ 1.8 की रेट पर। और 25 जनवरी को हमने इशू किया है 2500 इकाइयाँ। तो फीफो विधि के आधार पर, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के आधार पर हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, जिसमें हमको फीफो विधि के आधार पर निर्गमित इकाइयों का मूल्यांकन करना है। स्टोर लेजर अकाउंट हमारा कुछ इस तरह से बनता है। इसके कॉलम देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट। इसमें कुछ सूचनाएं और भी आती हैं जिसका मैं आपको शेयर कर दूँगी अलग से, पूरा परफॉर्मा कैसे बनता है। मेरे पास चूँकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मेन बातें ही लिखी हैं। एग्जैक्ट परफॉर्मा कैसे बनता है वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूँगी। स्टोर लेजर अकाउंट में मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो विधि। यहाँ पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट का, फिर बाकी 3 इक्वल भागों में बांट देंगे हम, जिसमें एक कॉलम बनेगा रिसिप्ट का, एक इशू का और एक बैलेंस का। इन तीनों के ही 3 सब कॉलम बनेंगे, जिसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट रिसिप्ट्स के लिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इशू के लिए, क्वांटिटी, रेट फॉर फर्दर इशू एंड अमाउंट बैलेंस के लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहली सूचना यहाँ दे रखी है, हमारी डेट है 3 जनवरी, यानी ये सारी सूचनाएं हमारी जनवरी 2017 की हैं। इसमें 3 तारीख को हमारी परचेज़ की है हमने यहाँ पर 2000 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर। तो अमाउंट यहाँ पर हमारी हो जाती है 2000 रुपये। जैसे हम इकाइयाँ खरीदेंगे तो हमारा बैलेंस भी यहाँ पर 2000 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर 2000 रुपये का हो जाता है। अगला स्टेप यहाँ पर है हमारा जनवरी 4 को हमने यहाँ पर इशू किए हैं 500 इकाइयाँ, तो हमारा इशू कॉलम में आ जाएगा 500। अब इशू की रेट तय करने के लिए हम विधि देखेंगे। विधि यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पर चूँकि इस समय बैलेंस में सिर्फ एक ही प्रकार का माल है जिसकी रेट 1 रुपया है, तो यहाँ पर ये 500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर इशू हो जाएंगी 500 रुपये। 2000 इकाइयाँ हमारे पास थी, 500 हमने इशू कर दी हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जिसकी भी आवश्यकता थी उसको हमारे। तो अब हमारा बैलेंस बचा है सिर्फ 1500 इकाइयों का, रेट 1 रुपये की है, अमाउंट बच जाएगी हमारी 1500 रुपये। जनवरी 5 को फिर हमने वापस इकाइयाँ परचेज़ की हैं यहाँ पर 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर। तो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगी हमारी 4200 रुपये। अब बैलेंस निकालते समय हमारे पास 2 तरह का माल है। एक 1500 इकाइयाँ पहले से ही हैं 1 रुपये की रेट पर, और हमारे पास 3000 इकाइयाँ और आ गई हैं 1.4 की रेट पर। 2 तरह का माल 2 तरह की रेट पर है हमारा। 1500 इकाइयाँ 1 की रेट पर पहले से थी,
और 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पे और आ गई हैं। टोटल इकाइयाँ हो गई है हमारे पास 4500। अमाउंट पहले थी हमकी 1500, 4200 का माल और आ गया है, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 5700। 5700। 5 तारीख के बाद अगला जो हमारा प्रोसेस स्टेप है वो है 7 जनवरी। 7 जनवरी को हमने इशू किया है यहाँ पर कितनी इकाइयाँ, 2000 इकाइयाँ। अब इसको इशू करते समय हम देखेंगे हमारे स्टोर में 2 तरह का माल है, एक माल 1 की रेट पर है, एक माल 1.4 की रेट पर है। अब फीफो विधि कहती है कि जो माल पहले आया है वो हमको पहले इशू करना है। तो पहले माल कौन सा आया हुआ है यहाँ पर हमारा 1500 इकाइयाँ 1 की रेट पर। तो इस 2000 में हम 1500 इकाइयाँ इशू करेंगे 1 की रेट पर। हमको 500 इकाइयाँ और इशू करनी है, उसकी रेट आ जाएगी नेक्स्ट वाली 1.4। तो यहाँ पर आपकी 500 इकाइयाँ आएंगी 1 की रेट पर, 1500 इकाइयाँ आएंगी 1500 इकाइयाँ आएंगी 1 की रेट पर, 500 इकाइयाँ आएंगी 1.4 की रेट पर। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी हमारी 500, 1500 प्लस 700 यानी 2200। अब ये माल तो हमारा समाप्त हो गया, पूरा इशू हो गया है। 3000 में से हमने 500 और इशू कर दिया है। अब हमारे स्टोर में माल बचता है सिर्फ 2500 इकाइयों का, जो 1.4 की रेट वाला माल है। यानी अमाउंट आ जाएगी हमारी 5700 माइनस 2200 यानी 3500 रुपये। अगला 7 के बाद नेक्स्ट आता है हमारा 10 जनवरी। 10 जनवरी को हमने फिर परचेज की है 2000 इकाइयाँ 1.5 की रेट पर, यानी माल हो जाता है हमारा यहाँ पर 3000 रुपये का। अब स्टोर में फिर 2 तरह का माल हो गया है, एक माल 2500 इकाइयों का 1.4 की रेट पर, और एक 2000 इकाइयों का माल और आ गया है 1.5 की रेट पर। अब हमारे पास 2 तरह का माल है। अमाउंट 3500 पहले का था, 3000 का और आ गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी हमारी 6500। 10 तारीख के बाद अगला स्टेप है हमारा, अगला ट्रांजेक्शन है 15 जनवरी का, जिसमें हमने इशू किया है। 15 जनवरी को हमने इशू की है 3000 इकाइयाँ। 3000 इकाइयाँ फिर वही हमारी फीफो विधि है। तो आप देखिए 2 तरह का माल है, 2500 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर पहले का आया हुआ माल है, 2000 इकाइयाँ 1.5 की बाद में आया हुआ माल है। तो पहले हम इशू करेंगे पहले आया हुआ माल, यानी 3000 में 2500 इकाइयाँ हमारी इशू होंगी 1.4 की रेट पर। टोटल 3000 में हमको 500 इकाइयाँ और इशू करनी है, इसकी रेट आ जाएगी हमारी 1.5। अमाउंट आ जाएगी हमारी 3500 प्लस 750 यानी टोटल 4250 रुपये। अब 2500 माल पूरा इशू हो गया, ये ख़त्म हो गया हमारा। 2000 में से हमने 500 इकाइयाँ और इशू कर दी हैं। अब बचती है हमारे पास सिर्फ 1500 इकाइयाँ 1.5 की रेट वाली। तो हमारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 2250 रुपीज़। अगला ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा 20 जनवरी को। हमने फिर परचेज़ की है 3000 इकाइयाँ 1.8 की रेट पर। ये माल हमारा हो जाएगा 5400 रुपये का। अब स्टोर में फिर 2 तरह का माल हो गया है हमारा, एक 1500 इकाइयाँ 1.5 की रेट पर, एक 3000 इकाइयाँ 1.8 की रेट पर। टोटल 2250 प्लस 5400 यानी 7650 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 25 जनवरी को। हमने इशू किया है 2500 इकाइयाँ। वही फीफो विधि से पहले हम इशू करेंगे पुराना माल को, यानी इसमें से 1500 इकाइयाँ आ जाएंगी एट द रेट ऑफ 1.5। हमको 1000 इकाइयाँ और इशू करनी है, ये आ जाएगी रेट हमारी 1.8। तो ये हमारा हो जाएगा 2250 प्लस 1800 यानी टोटल 4050 रुपये का। अब ये माल पूरा इशू हो गया है। 3000 में से
1000 भी इशू हो गया है, बचता है हमारा बैलेंस 2000 इकाइयाँ 1.8 की रेट पर 3600 रुपये। तो फीफो विधि से जब हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं तो निर्गमित माल करने के बाद इस महीने के आखिरी में हमारे स्टॉक बचता है 2000 इकाइयों का 1.8 की रेट पर, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही है 3600 रुपये। ये तरीका है फीफो विधि से स्टोर लेजर अकाउंट बनाने का। आज के लिए इतना ही।